मंद स्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा, कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा, कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपण स्तने, कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्द द्वयान्विता, शिव कामेश्वरंकस्था, शिवा स्वाधीन वल्लभा, पंच ब्रह्मासन स्थिता, कामदायिनी, कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। ये जो 10 नाम आपने अभी पढ़े हैं, ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी के बारे में श्री ललिता सहस्त्र नाम में बताए गए अलंकार हैं, उनका वर्णन है। परंतु इस वीडियो में छुपा हुआ जो रहस्य है वो ये है कि ये जो नाम है ये केवल भगवती के बारे में नहीं बताते हैं, ये भगवती के साथ साथ शिव के रहस्य को भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और यही इस वीडियो का, इस प्रस्तुति का उद्देश्य भी है। ललिता सहस्त्रनाम में भगवती त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कितनी सारी बातें कही गई हैं, उनके रूप को लेकर के, लीलाओं को लेकर के, उनके पराभाव को लेकर के, परंतु साथ ही साथ शिव को लेकर के भी बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवती ही है जो शिव को आप तक पहुंचा सकती हैं और आपको शिव तक पहुंचा सकती हैं। शिव को आप तक पहुंचाने का अर्थ यही है कि जो शिव जो है, वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश को संपूर्ण सृष्टि में जो बिखेरती हैं वो केवल भगवती ही है। और हम जिस प्रकार से शिव को प्राप्त कर सकते हैं उसका केवल एक ही मार्ग है, भगवती। और इसी कारण ललिता सहस्त्र नाम के माध्यम से शिव को समझने का ऐसा कौतूहल मेरे मन में आया, तो मुझे लगा कि मैं जब स्वयं इस प्रकार का अध्ययन कर रहा हूं तो आपके साथ मैं इसे बांटता क्यों नहीं। ये जो वीडियो है ये सारा गर्भित तो है ही, इसमें सारा बहुत सारा मालूम चलेगा, रहस्य बहुत सारे मालूम चलेंगे, परंतु साथ ही साथ ये एक प्रकार का प्रमोद भी आपके लिए है। जो भगवती के भक्त है, शिव के भक्त है, उनके लिए बहुत सारी बातें हैं आनंदित कर देने वाली हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगेगा। आप अभी से ही इसे लाइक अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलें। और अब बिना किसी विलंब के आइए इन सभी नामों में शिव को ढूंढते हैं। और हाँ, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, एक बहुत ही बड़ा अद्भुत सा रहस्य आपको जानने को मिलेगा। ये जो पहला नाम है ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी के ललिता सहस्त्र नाम का 28वां नाम है। मंद स्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये हो गया है कि भगवती त्रिपुरा सुंदरी यानी श्री माता, उनकी मंद मुस्कान में कामेश पूर्णतया मग्न है। अब यहां पर शब्द शिव के लिए जो प्रयुक्त किया गया है, जिसे हमें समझना है, वो है कामेश। ये वही कामेश हैं जिनकी बाईं जंघा पर ललिता विराजमान रहती है। ये जो स्वरूप है ये अर्धनारीश्वर से अलग है। अर्धनारीश्वर में शिव और शक्ति एक ही है। यहां पर शिव कामेश है और शक्ति कामेश्वरी है। शिव प्रकाश है और कामेश्वरी विमर्श है। प्रकाश अर्थात वो जो स्वयं से ही सभी कुछ ज्वलंत कर देता है, जो सभी कुछ को अपने भीतर समाहित कर लेता है। जब आप अंधकार को ढूंढने जाते हैं प्रकाश लेकर के, तो अंधकार कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि वो जो अंधकार होता है वो प्रकाश में लीन हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्रकाश है, इसी से ये संपूर्ण जगत चलायमान है। या फिर मैं यूं कहूं, ये जो संपूर्ण जगत है ये प्रकाशमान ही है प्रकाश के कारण। परंतु ये जो शिव है, ये जो कामेश है, इनका प्रकाश हर ओर
जो बिखेरने का काम करती है वो शक्ति है, वो विमर्श है, वो थॉट है। शिव का थॉट शक्ति है, वो जो प्रकाश है उसका विमर्श शक्ति है। जब शिव यानी प्रकाश विमर्श में लीन होते हैं वो महाबिंदु हो जाता है। इसी महाबिंदु में जब हम भगवती के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो विमर्श है वो जब प्रकाश में लीन हो जाता है तो वो भी महाबिंदु ही है। इसी प्रकार जो महाबिंदु है उसमें शिव और शक्ति का एकात्म है, दोनों एक होकर के, परंतु प्रकाश और विमर्श की भांति लीन रहते हैं। यही महाबिंदु जो है ये श्री यंत्र का वो जो बिंदु है वही है। अब जब विमर्श जो है, ये जो शक्ति है, जब ये शिव में लीन होती है, शिव की इच्छा सृजन की है, तो बेस जो है वो तो शिव ही होंगे। शक्ति है जो इनके इस प्रकाश को बिखेरेंगी। तो जब विमर्श प्रकाश में लीन होता है तब प्रकाश जो है ये चने के बीज की तरह अंकुरित होता है। प्रकाश अंकुरित होता है। इस अंकुरित के होने से, और यही बीज होता है, बीज मंत्र जो हम पढ़ते हैं, और इस चने के बीज के अंकुरित होने से नाद उत्पन्न होता है। नाद जो है उसी में सब कुछ है, संपूर्ण सृष्टि समाहित है इस ही नाद में। ये जो नाद है ये जब अधिक बड़ा होता है तब ये त्रिकोणीय सिंघाड़े की तरह हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में बताया गया है कि सिंघाड़े का आकार जो होता है त्रिकोणीय, वो नाद शक्ति के और बढ़ने से हो जाता है। वो जो अंकुर जो होता है, जब वो अंकुरित हो जाता है, जो बढ़ता है, तो त्रिकोणीय हो जाता है। सूर्य, चंद्र और मिश्र, इस प्रकार से उसके एक और बिंदु हो जाते हैं। तो ये जो तीन बिंदु और जो बीच का बिंदु है यही काम कला है। वो जो एक बिंदु है वो महाबिंदु है। वो जो तीन त्रिकोण के जो तीन बिंदु हैं और बीच का बिंदु है, इसको मिला करके काम कला बनती है। इसी में संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण जगत है, अनंत ब्रह्मांड है। ये कामेश का रहस्य है। अब इस नाम के माध्यम से देवी की भी क्या बात करी गई है कि ये जो कामेश हैं, ये जो प्रकाश है, जो सेल्फ अवेयर है, ये स्वयं भी भगवती की मंद मुस्कान में लीन रहते हैं। वही महाबिंदु का रूप बताया गया है। कितनी रहस्यमय बात यहां पर भगवती के एक नाम में हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर जो दूसरा नाम आता है वो है कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा, कि कामेश ने मंगल सूत्र जो है उनको, उस मंगल सूत्र को जो बांधा देवी के गले में, तो वो जो जिस प्रकार से शोभित हो रही थी, इस प्रकार का अलंकार देवी के लिए बताया गया है। यहां पर भी कामेश शब्द का ही प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ वही हुआ। कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपण स्तने। अब यहां पर थोड़ा सा हमें गंभीर होकर के बात को समझना पड़ेगा। ललिता सहस्त्रनाम में जो वर्णन भगवती का करा गया है वो सिर से लेकर के उनके पांव तक करा गया है। यानी कि सर का पहले वर्णन करा गया है, फिर बाद में आंखों का, नाक का इत्यादि, और फिर होते होते जांघों से होते होते उनके एड़ी इत्यादि का वर्णन करा गया है। जब शिव का वर्णन होता है तो वो पांव से ऊपर की ओर उठता है। ये अंतर होता है देवी और शिव के वर्णन में। भगवती का वर्णन सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब जब ऐसा है तब एक एक उनके आभूषणों के बारे में, एक एक उनके शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। और यहां पर गंभीरता इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्णन होते होते, उनके गले से होते होते स्तनों तक भी जाता है। अब इसका एक अलग रहस्य है,
गूढ़ विषय है कि इस प्रकार से वर्णन क्यों करा गया है। यदि ये अलंकारों को बताने के लिए पोएटिक होकर के भी बताया गया है, तभी भी इस प्रकार से वर्णन क्यों करा गया है, इसका एक रहस्य अलग है जो किसी और अन्य समय के लिए है। परंतु यहां पर जो बात आती है वो ये कि कामेश्वर के प्रति भगवती का स्नेह इस प्रकार का है कि उन्होंने अपने स्तन जो है दोनों वो कामेश को प्रदान कर दिए हैं। ये इसका अर्थ आ जाता है यदि हम इसे केवल शब्दों से समझें तो। परंतु इसका जो गहरा रहस्य है वो ये है कि भगवती की जो दो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा बताई गई है। इसी प्रकार उनके अन्य जो अंग है उनको भी सूर्य और चंद्रमा बताया गया है, और वैसा ही उनके स्तनों को बताया गया है, सूर्य और चंद्रमा। इन्हीं से हमारा ये जो हमारी जो सृष्टि, हमारी जो पृथ्वी है वो गतिमान रहती है, चलायमान रहती है। शिव की जो इच्छा थी सृष्टि की वो चलायमान रहती है सूर्य और चंद्रमा से। अर्थात फिर से वही बात आती है, कामेश्वर की इच्छा है जिसे पूर्ण कर रही है भगवती, और भगवती का मोह, भगवती का स्नेह शिव के प्रति इस प्रकार का है कि अपने दोनों स्तन उन्होंने भेंट कर दिए हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा से कामेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर रही है, सृष्टि को चलायमान रख करके। इसका एक और अर्थ ये समझा जाता है कि जो भगवती की स्तुति करता है, भगवती उसे दो गुना लाभ, यदि हम इसे एक नगण्य रूप से समझें तो भगवती उसे जिस प्रकार की स्तुति करता है उससे दो गुना स्नेह भगवती करती है। इस प्रकार से इस नाम का रहस्य और सार हमें समझ में आता है। बात यहां पर अब भी वही आ रही है कि शिव जो हैं ये प्रकाश हैं और इनकी इच्छा है जिसकी पूर्ति भगवती करती है, और इसीलिए कहा जाता है कि शिव को समझने के लिए हमें भगवती की आवश्यकता है, और शिव भी जो अपने भक्तों तक पहुंच सकते हैं वो भी केवल भगवती ही करा सकती है। अब यहां पर एक और बहुत ही रहस्यमयी और थोड़ी सी गंभीर बात आ जाती है, वो है उनके एक और नाम को लेकर के, कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्द वो द्वयान्विता। अर्थात केवल कामेश को ही उनकी अर्थात श्री माता की जंघाओं के सौंदर्य का पता है। अब ये जो है ये भी गंभीर विषय हो जाता है जिसके बारे में हम यूं ही चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसका रहस्य गुरु ही आपको बता सकते हैं। परंतु ये जो गोपनीय बात है, यहीं से शक्तिकूट जो है, जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो मंत्र आता है उसमें जो शक्तिकूट है उसका आरंभ होता है। तो यहां पर यह बात समझ में आती है कि कामेश जो है केवल वे ही जानते हैं भगवती का रहस्य। एक और हम ये जानते हैं कि भगवती ही है जो शिव तक पहुंचा सकती हैं, परंतु इस नाम में यह भी समझ में आता है कि वो जो शिव ही है जो भगवती का रहस्य समझ सकते हैं, उनका रहस्य जानते हैं। ये वो गोपनीय बातें हैं जो केवल अनुभव करी जा सकती हैं, और इसी कारण ललिता त्रिपुरा सुंदरी को कामेश्वरी कहा गया है। इतने अलंकारों के साथ में भगवती का वर्णन करा गया है जो कि आपको एक अलग लोक में पहुंचा सकता है यदि आपने इसके रहस्य को समझ लिया तो। श्री ललिता सहस्त्रनाम में इतने सारे मंत्र आते हैं, इतने सारे बीज आते हैं, इसी कारण इसका पाठ ही आपको बहुत सारा लाभ प्रदान कर सकता है। और इसी कारण ये कहा भी जाता है कि यही वो शक्ति है या शक्ति का यही वो स्वरूप है जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कर सकता है। ये जो चारों पुरुषार्थ हैं
ये आपको भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही प्रदान कर सकती हैं। अब यहां पर जो 52वां नाम आता है वो है कामेश्वरं कस्था। ये आसन अब यहां पर बताया गया है भगवती का। इस नाम में ये जो काम आता है ये शिव से थोड़ा अलग है। यहां पर काम जो है इसे इच्छा बताया गया है। संसार के सृजन की इच्छा की जो साकार शक्ति है वही देवी है। ऐतरेय उपनिषद में काम को समज्ञान बताया गया है, प्रज्ञान बताया गया है। मानस और हृदय ये समज्ञान ऐसा ऐतरेय उपनिषद में आता है। तो ये जो काम है ये आपके मेरी इच्छा नहीं है, ये कामेश्वर की इच्छा है, ये शिव की इच्छा है। इसी कारण यहां जो काम है ये ज्ञान है, ये वो प्रज्ञान है। मानस और हृदय का सम इसमें आता है। एक और नाम यहां पर आता है वो है शिवा। शिव जो है ये वश धातु से बनता है। वश का अर्थ ही होता है इच्छा। और शिवा अब कौन हुई? परम शिव की जो साक्षात इच्छा है वो शिवा ही है। अर्थात ये जो भगवती हैं, भगवती त्रिपुरा सुंदरी हैं, ये ही शिव की इच्छा है। और इसी कारण ये ही संपूर्ण संसार भी है। ऐसी ही बात तो योग वशिष्ठ में भी ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, संपूर्ण संसार ही शिव है। इसे समझना ही शक्ति है, शक्ति के माध्यम से हो सकता है। यही शिवा का वो गूढ़ रहस्य आ जाता है। 52वां जो नाम है वो है स्वाधीन वल्लभा। स्वाधीन से तो शिव ही प्रकाशित होते हैं, परंतु यहां पर जो वल्लभा है इसका अर्थ क्या है? क्योंकि शिव की एकमात्र इच्छा यही है। शिव ने जो इच्छा करी वो केवल भगवती की इच्छा करी। इसी कारण जो भगवती में जो समाहित है वो केवल शिव ही है। इसी कारण भगवती को स्वाधीन वल्लभा कहा गया है। तो यहां से ये हमें समझ में आता है कि शिव ने इच्छा करी एक है भगवती की, देवी की, यही उनकी इच्छा थी। और जो देवी है वो जिस नाना रूपों में प्रकट हुई, जिस प्रकार से उन्होंने इस शिव की इच्छा को प्रदर्शित किया, वही संपूर्ण संसार हो जाता है। वही आप हैं, वही सब कुछ है। इसी कारण भगवती को स्वाधीन वल्लभा कहा गया है। अब यहां पर एक और नाम आता है पंच ब्रह्मासन स्थिता। ये बहुत रहस्यों को लिए हुए नाम है। हम जिस प्रकार से भगवती का चित्र देखते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा है अभी तक, वो ये कि ये पंच ब्रह्म जो हैं उन पर ये आसीन है। परंतु इसका अब ये तो इस प्रकार से चित्रित करा गया है, उन्हें इस तरह से उन्हें पिक्चराइज करा गया है, परंतु इसका मूल क्या है? पंचचक्र जो है, मूलाधार जो पृथ्वी तत्व से जो जुड़ा हुआ है, स्वाधिष्ठान जो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, अनाहत ये वायु से जुड़ा हुआ है, विशुद्धि जो आकाश से जुड़ा हुआ है। ये जो 5 तत्व हैं यही पंच ब्रह्म है। यही मैंने कुछ ही समय पहले जो वीडियो डाला था कामेश्वर भैरव को लेकर के, ललिता त्रिपुरा सुंदरी के भैरव को लेकर के, उसमें जो मैंने कहा था कि कामेश्वर शिव के 5 मुख हैं और ये एक एक मुख एक एक चक्र के बारे में बताता है। ये जो पंच ब्रह्मासन स्थिता जो नाम आता है ये वही है कि भगवती जो है ये इन
पर ये आसीन है। यहां पर सहस्त्रनार में जो शिव और शक्ति का एकात्म जो है वही है, और यही इनका मूल, इस नाम का मूल रहस्य है। बता देना पिक्चराइज करके इस प्रकार से जो हम देखते हैं इनके चित्र में, वो केवल हमारी कल्पना है। सार इसका यही है कि अपने चक्रों को जब हम साधते हुए ऊपर चलते हैं, तब हम भगवती के पास निकट पहुंच रहे हैं, उनके आसन तक पहुंच रहे हैं। भगवती मूलाधार में है, एक एक चक्र को भेदते हुए भगवती शिव के तक पहुंचती हैं, शिव के समीप तक पहुंचती हैं। उन्हीं के ही माध्यम से हम भी शिव तक पहुंचते हैं। पंच ब्रह्म कहा जाता है इन्हें, पांचों चक्रों को पंच ब्रह्मासन स्थिता। बहुत बड़ा रहस्य है ये। अब जो अगला नाम आता है वो है कामदायिनी। काम, ये फिर से शिव है, कामेश्वर है। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल देवी के ही द्वारा शिव तक पहुंचा जा सकता है। इसका एक और बहुत ही सरल सा जो अर्थ निकाला जाता है कि ये वही है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, परंतु यहां पर काम जो है ये आपकी इच्छाएं नहीं है, ये स्वयं शिव है। तो शिव तक जो पहुंचा सकती हैं वो भगवती त्रिपुरा सुंदरी ही है। तो बार बार अभी तक आपने देखा जितने भी नाम आए हैं, इन सभी में एक ही बात हो रही है, शिव शक्ति, शिव शक्ति शिव एकात्म की। जब हम इस प्रकार से एक एक नाम के रहस्य को समझते हुए चलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सब कुछ तो हमारे ही भीतर है। शिव शक्ति मार्ग वहां तक पहुंचने का, पंच ब्रह्म, सब कुछ हमारे ही भीतर है। हमें केवल स्वयं पर ही ध्यान केंद्रित करना है। अध्यात्म यही है। ये जो इस आज के विषय का जो अंतिम नाम है, ये सबसे अधिक रहस्यमय है। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। अर्थात ये कि जब देवी ने मुस्कुराते हुए शिव को देखा तो श्री गणेश का अवतरण हुआ, वे प्रकट हुए। परंतु ये प्रकट क्यों हुए? जो भंडासुर के साथ युद्ध हो रहा था, वहां से भंडासुर एक उच्चाटन यंत्र को प्रकट कर रहा था, उसका निर्माण कर रहा था, जिससे देवी की जो सेना है उसका मनोबल टूट रहा था। उस यंत्र का नाम था जय विघ्नम, जय में विघ्न जो उत्पन्न कर सके। उसको केवल एक ही प्रकार की शक्ति, एक ही प्रकार का, यूं कहें सरल शब्दों में, प्राणी, या फिर यूं कहें कि उसे केवल एक ही शक्ति परास्त कर सकती थी जो पुर्यष्टक हो। इसका अर्थ कदाचित आप पहली बार सुन रहे हो। पुर्यष्टक का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर को भेद सके, जो सूक्ष्म शरीर को भेद सके। ये पुर्य अष्टक ऐसे नामों से बना है, अर्थात 8 पुरियां हैं। कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण, पंच प्राण, पंचभूत, इच्छा, अज्ञान और कर्म। जो इनका भेदन कर सकता है, उसने इन 27 तत्वों का भेदन कर दिया है। जो कामेंद्री, ज्ञानेन्द्रिय, अंतःकरण, पंच प्राण, पंचभूत, इच्छाओं में आते हैं, ऐसे ये 27 तत्व हैं जिनका भेदन कर दिया है। एक है शिव, जो शिव तक पहुंच जाता है। ऐसा ये 28 का जो अंक आता है, ये जो 28 तत्वों के साथ में जो ये अंक आता है, ये गणपति को दर्शाता है, 28। और ये जो 28 है, यही महागणपति का जो मूल मंत्र है उसकी संख्या भी है। कौन सा है महागणपति का मूल मंत्र? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम क्लौम गम गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वशमानय स्वाहा। 27 तत्व, उसके बाद एक शिव, 28। इसी से ये जो सगुण शिव है, इन्हीं से निर्गुण शिव तक पहुंचा जा सकता है। यही महागणपति का एक छोटा सा परंतु बहुत ही उत्तम सा रहस्य भी है।
तो इस नाम के साथ भगवान गणपति, महागणपति का एक रहस्य मालूम चला। भगवती की मुस्कान से महागणपति उत्पन्न हुए, ये एक रहस्य मालूम चला। और भगवती की जो मुस्कान है वो किसे देखकर आई है? शिव को ही देखकर आई है। तो इससे हमें शिव की महानता, उनका जो एक अलग स्तर है, या फिर यूं कहें जो लिमिटलेस है, उनके बारे में हमें मालूम चलता है। एक एक नाम में इतने सारे गहरे रहस्य हैं, इनको हम एक एक करके समझते हुए जाएंगे। मुझे आप कृपया बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, इसमें बताई गई बातें कैसी लगी, और यदि आपको और जानना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलें, सब्सक्राइब हमें अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके श्री सहयोग प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।